अवसर पर श्री लादू राम जी खीचड़, उनके सुपुत्र श्री अशोक जी पटवारी, जिनके निवास पर आज विष्णु धर्म संस्थापक जगत गुरु भगवान जन्मेश्वर जी का ये पावन, ये पवित्र जागरण सुनने व सुनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा, और वो निवेदन ये रहेगा, साधु होने के नाते कहना चाहूंगा, हमें दो बातों को भूलना चाहिए और दो बातें याद रखनी चाहिए। दो बातें कौन कौन सी भूलनी चाहिए? अपनी नेकी और दूसरों की बदी। कली काल में नेकी करो, कुएं में डाल दो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अपनी नेकी भूल जाओ, किसी के साथ आपने उपकार किया हो, किसी का भला किया हो, कोई पुरुषार्थ किया हो, कोई परमार्थ किया हो, उसको भूल जाना चाहिए। आज नेकी को कोई याद नहीं करता, और दूसरों की बदी, किसी ने हमारा मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से अनर्थ किया हो, बुरा किया हो, उसको भूल जाना चाहिए। यदि भजन करने का आनंद लेना हो तो दो बातें आपको याद रखनी चाहिए। दो बातें याद कौन कौन सी करनी है? वैसे जाम्बू जी कहते, आडा डंबर के बाहर विलंबन, यूं संसार अनेहु, भूला प्राणी विष्णु ने जपियो मरण विसारो के हुए। हमें दो बातों को हमेशा याद करना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, पहला भाई मौत को और दूजे श्री भगवान। एक कभी परमात्मा को मत भूलो, भूला प्राणी विष्णु ने जपियो मरण विसारो के हुए। मेरी बात का बुरा मत मनाना। मैंने कोरोना काल को, आप सबने भी और हमने भी, हमने कोरोना काल को बिल्कुल नजदीकी से देखा है। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक बात बताऊं, कोरोना काल में अच्छों की अकड़, अच्छों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। ना तो अकड़ रही थी, ना तो पकड़ रही थी, दोनों ढीली पड़ गई थी। इसलिए मैं दो बातें और आपको कहना चाहूंगा। दो चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। नंबर एक, छोटी सोच और एक पैर की मोच। अगर पैर में मोच आ जाए तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती, और छोटी सोच हो जाए जो, वह भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। दो बातें और आपको बताता हूं। एक वो चीज है जो आपको एक कदम पीछे नहीं हटने देगी, और एक वो चीज है जो एक कदम आपको बढ़ने नहीं देगी। एक का नाम स्वाभिमान है और एक का नाम अभिमान है। अभिमान व्यक्ति को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता, और स्वाभिमान एक कदम पीछे नहीं हटने देता, वो आगे व्यक्ति को बढ़ाता है। इसलिए अभिमान और स्वाभिमान की पहचान कैसे करें? अभिमान में व्यक्ति अपनों को भूल जाता है और अपने आप को भी भूल जाता है, और स्वाभिमान में वो अपने को भी याद रखता है और अपनों को भी याद रखता है। बस जहां हम अपनों को भूल जाएं और अपने को भूल जाएं, वहां अभिमान है, और जहां अपना पद भी याद हो और अपने भी याद हो, वो स्वाभिमान है। दो बातें और आपको बता क्या, दो प्रकार की वाणी होती है। जहां पूछे लो अपरंपर वाणी, एक अपरावाणी होती है, एक परावाणी होती है। एक संसारिक वाणी होती है, संसार का बोध कराती है, और एक परम तत्व, परम पिता परमात्मा का बोध कराती है। इसलिए भगवान ने 5वें शब्द में कहा था, अय्या लो अपरंपर वाणी, आओ मेरी अपरावाणी को सुनो और परावाणी दोनों को सुनो। अपरावाणी से संसार का बोध कराता हूं और परावाणी से परमात्मा का बोध कराता हूं।
अच्छा भगवान थोड़े आगे जाकर बोलते हैं, मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी। आओ मेरी सुंदर वाणी को सुनाता हूं। वो सुंदर वाणी जो एक स्त्री जैसे अपने पति की सेवा करती है, सुंदर वाणी भी व्यक्ति की ऐसी सेवा कराती है, ऐसा ही सम्मान कराती है, एक ऐसी आदर कराती है। एक बात ध्यान से सुनना, एक वाणी वो है जो किसी के दिल में उतर जाती है। एक वाणी वो है जो किसी के दिल में उतर जाती है, एक वाणी वो है किसी के दिल से उतर जाती है। हम कौन सी वाणी बोलते हैं? किसी के दिल में उतरती है। हम किसी के दिल में उतरते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। हमें ऐसी वाणी कदापि नहीं बोलनी चाहिए जो किसी के दिल से उतर जाए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए हम किसी के दिल में उतर जाए। अच्छे, मैंने सुना है आप सब पढ़े लिखे लोग हो और आज के जागरण में देख रहा हूँ, आज क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। आज सुनने वाले भी अच्छे हैं और माने सुनने वालों की संख्या भी अच्छी है। तो मैंने सुना है कि इस शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसका घाव सबसे जल्दी ठीक होता है? तो मेडिकल लाइन के लोग कहते हैं वो सबसे सुंदर अंग हमारी जिह्वा है। जिह्वा में लगा हुआ घाव जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जिह्वा का लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है, लेकिन जिह्वा का द्वारा दिया हुआ घाव कभी ठीक नहीं होता। इसीलिए कोशिश करना अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से किसी को घाव मत देना, वो कभी ठीक नहीं होता। तो मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा था, आइयालो अपरंपर वाणी, और मैं कह रहा था कि मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी ऐसो भयो मन ज्ञानी। लेकिन भगवान ने एक शब्द में कहा है, आदे शब्द अनाहल वाणी चौचा भवन रहा छल पानी, जी पानी से पिंड उपन्ना उपन्ना ब्रह्मा। जब जम्बेश्वर भगवान लोहावट की साथी में अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने शिष्य मंडली के साथ, भक्त मंडली के साथ विराजमान थे, तो जोधपुर के राजा मालदेव जी ने विचार किया, चलो गुरु जम्बेश्वर भगवान के पावन दर्शन कर कर आते हैं। और जब मालदेव जाम्बो जी की शरण में आए तो जाम्बो जी से एक प्रश्न पूछा मालदेव जी ने, भगवान मैं पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? भगवान महादेव, भगवान श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव, आदि शक्ति, हनुमान, कौन है सबसे पहले? मैं जानना चाहता हूँ। चूंकि संशय बुद्धि न विनश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए और 18 अध्याय में 700 श्लोक सुनाए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे थे? सारे 65 प्रश्न पूछे थे। कितने पूछे थे? 65 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, और 65 प्रश्नों की उत्तरावली गीता है। जम्बेश्वर भगवान कहते तौआ राग जो कन्नड़ वाणी अबर भी कहिया रागु। जितने और भी ग्रंथ हैं, तौआ राग जो कन्नड़ वाणी अबर भी कहिया रागु। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी ग्रंथ जगाते हैं। सभी ग्रंथों को पढ़ने से, सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागता है। लेकिन जितना जल्दी गीता को पढ़ने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागता है और किसी से नहीं जागता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहा है, जाम्बो जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और यूं कहूं तो जाम्बो जी और कृष्ण अलग है भी नहीं। एक जगह शब्द में कहते हैं, जुगा जुगा को, तो मेरे साथ या करो, बोला करो, जुगा जुगा को जोगी आयो सतगुरु सीध बताया। अर्थात तो भगवान ने कहा, ए मेरे प्यारे भक्तों, जुगा जुगा को जोगी आयो,
जो योगेश्वर, जो योगीराज, जो परम हरि सतयुग में भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, हरिश्चंद्र, मौर्धर जैसे भक्तों की रक्षा की, वही सतयुग का श्री हरि आज समरातल पर एक योगेश्वर बनकर आया है। जुगा जुगा को जोगी आयो, चूंकि भगवान कहते हैं स्वर्गा हुता शंभु आयो, कहो कोना के काजे, नर निरहारी एकला बाई, प्रगट ज्योति। एक माँ अपने बालक को लेकर जांबोजी के समीप आई। बच्चा किशोर अवस्था को प्राप्त हो रहा था। धीरे धीरे एक पैर बाल्य अवस्था में था, दूसरा पैर युवा अवस्था में था, लेकिन बोलता नहीं था। वो माँ अपने बच्चे को लेकर जांबोजी के श्री चरणों में पधारी तो बच्चा भगवान जांबोजी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सीआईडी इंस्पेक्टर पूरी इंक्वायरी करता है। तो लोगों ने पूछा, गुरुजी बालक बोलना जानता नहीं और ये कुछ पूछना चाह रहा है, तो जम्बेश्वर भगवान क्या ये बता सकते हो ये क्या पूछना चाह रहा है? बोले हाँ, ये मुझसे पूछ रहा है स्वर्गा हुंता शंभु आयो, कहो कोना के काजे। हे स्वर्गाधिपति, हे बैकुंठाधिपति, हे नारायण, मैंने आपके दर्शन बैकुंठ में किए थे, लेकिन हे प्रभु इस भागड़ देश में यहाँ आना कैसे हुआ? और मैंने सुना मेरे नाथ नर निर्हारी एकला बाई, प्रगट ज्योति विराजे। आप यहाँ निराहार हो, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, ये मुझसे ये पूछ रहा है। चूंकि जांबोजी आपको तो शब्दवाणी आप सब जानते हैं, जब गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान समराथल घोड़े पर विराजमान थे तो कुछ आप जैसे भक्त गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पधारे तो पूरा समराथल सुगंध से महक रहा था। इतनी दिव्य सुगंध, लोगों ने कहा ये सुगंध कहां से आ रही है? और उस सुगंध की ओर बढ़ने लगे। जब समराथल के ऊपर श्री जम्बेश्वर भगवान के दर्शन किए तो अनुभव ये हुआ वो सारी सुगंध कहां से आ रही थी? जम्बेश्वर भगवान के शरीर से वो सुगंध निकल रही थी। लोगों ने पूछा, गुरु जम्बेश्वर भगवान शरीर हमारा भी है, शरीर आपका भी है। हमारा शरीर जब पसीने में होता है तो हमें इत्र लगाना पड़ता है, हमें सेंट लगाना पड़ता है, तो भगवान आपने क्या लगाया है? आपका शरीर क्यों महक रहा है? जांबोजी ने कहा, आपके और मेरे शरीर में एक अंतर है। बोले क्या अंतर है प्रभु? भगवान ने कहा, मोरे अंग ने अलसी तेल ने मली। मैंने कोई इत्र, कोई सुगंधित तेल, कोई उपटन मैंने कुछ नहीं लगाया। तो महाराज मोरे अंग ने अलसी तेल ने मलियो न परमल पिसायो। परमल मैंने उपटन जो बच्चों को शादियां में लगाते हैं, मैंने कोई उपटन भी नहीं लगाया। तो महाराज आपका शरीर क्यों महक रहा है? तब जांबोजी ने भेद खोला, जी मत। क्या किसी ने मुझे कभी भोजन करते देखा है? नहीं प्रभु। जी मत पीवत, तो क्या आपने मुझे कभी कोई लिक्विड पदार्थ पीते देखा है? नहीं प्रभु। तो जी मत पीवत भोगत, ये संसार के इतने भोग पदार्थ हैं, क्या उनको खाते पीते देखा? नहीं प्रभु। तो जी मत पीवत भोगत बिलसल दिशा नहीं, तो विलासिताएं कितने सुख हैं, कितने उपभोग हैं दुनिया के, आपने कभी देखा? बेटा बैठ जाओ। मुझे ना मेरे श्रोताओं की आंखों में आंख डाल के बोलने का स्वभाव है। मुझे मेरे श्रोता दिखाई नहीं देते तो लगता मैं कहां बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिलसा नहीं महापड़ को, मैं अपने तपोबल पर मैं यहाँ पर निराहार रहता हूँ। हाँ, ये तो उन्होंने एक शब्द में कहा, मैं आप गरीबी तन उधड़ियों मेरा कारण क्रिया देखो। सज्जनों, जांबोजी कहते हैं मैं आप गरीबी, जो मैंने ये भगवे रंग का चोला
भगवे रंग की गुदड़ी पहन रखी है, ओढ़ रखी है। मैं आप गरीबी, मैं गरीब हूं नहीं, मैंने गरीबी धन कर रखी है। मैं आप गरीबी तन गुदड़ी हूं। अगर मुझे पहचानना हो तो मेरा कारण क्रिया देखो। जो दो चीजें मेरी पहचान लेगा, नंबर एक मेरे आने का कारण, नंबर दो मेरा कारण क्रिया। और जो मेरी क्रियाओं को जान जाएगा वो मुझे जान जाएगा कि मैं कौन हूं। इसलिए जुगा जुगा को जोगी आयो, सतपुरुष सीध बतायो। वो युगो युगो का राम रूप है, राक्षस हणिया और बाण के आगे बनचर दुनिया। भगवान कहते हैं जो राम रूप में था वो मैं ही था। हाँ, भगवान अपने आने का कारण भी बताया है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक पे एका। भगवान कहते हैं मैं इसलिए आया कि मुझे माता पिता की एक मजबूत मर्यादा स्थापित करनी थी कि माता पिता की आज्ञा पाकर बेटा 14 वर्षों के लिए वनवास में जा सकता है। ये मैंने माता पिता की मर्यादा को, संस्कारों को, संस्कृति को मजबूत करने के लिए मैंने अवतार लिया है। अर्थात भाई भाइयों में कितना प्यार होना चाहिए। एक श्लोक में भगवान जाम्बोजी कहते हैं लक्ष्मण से, तो बिन उबा पह प्रधानो, तो बिन सुना त्रुवन थानो। लक्ष्मण भैया तुम्हारे बिना, चूंकि सेनापति तो लक्ष्मण थे, तो बिन उबा पह प्रधानो, तुम्हारे बिना हनुमान जी, सुग्रीव जी, जाबावंत जी, अंगद जी, नलनील, ये सब तुम्हारे बिना उदास हैं। तो बिन उबा पह प्रधानो, और तो बिना माने तो बिन सुना त्रुवन थानो। लक्ष्मण भैया तुम्हारे बिना तीनों लोकों की संपदा मेरे लिए कुछ नहीं है। ये भाई भाई का प्रेम दर्शाया है। ये भाई भाई का जामबाड़ी साहित्य को पढ़ो तो हर पहलू में जामबाड़ी आपको मार्ग दिखा रही है। तो बिन सुना त्रुवन थानो, का हुआ जे लंका ली। भैया लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना लंका पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। का हुआ जे रावण हाइयो, मैं तुम्हारे बिना रावण का वध भी कर सकता हूं। का हुआ जे सीता आइयो, मैं तुम्हारे बिना सीता को भी ला सकता हूं। कहा करूं गुणवंता भइयो। लक्ष्मण मैं तुम्हारा कितना गुणगान करूं। खल के साथे हीरा गई। खल कहते राक्षस को, जो राक्षस होते ना इन्हें खल कहते संस्कृत में। खल के साथे हीरा गिर गया, मैंने खल के बदले में अपने हीरे को गवा दिया। ये है भाई भाई का प्रेम। जामबाड़ी साहित्य को पढ़ो तो। इसलिए मेरे भाई बहनों में कुछ सबक वाणी के हीरे कहो, मोती कहो, मैंने चुने हैं और वो आज आपको बांटना चाहता हूं। बड़े भाव से हम उनको सुनेंगे, बीच बीच में एक भजन सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि कल रामनवमी थी परसों, और आज बैसाख का दिन है। आज से राम की पूजा भी है। तो मैं निवेदन करूंगा एक भजन गोविंद शरणानंद जी महाराज आपको सुनाएंगे। जय 3 सूत्र दिए। पार गिराए सन्नेही करनी, जंपो विष्णु ना निंदा करनी। जंपो विष्णु ना द्वैतिक करनी, मांडो कांध विष्णु के शरणे। अतरा बोल करो जे साचा, तो पार गिराए गुरु की बाचा। पहला सूत्र दिया आपस में प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम की बात जगत में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम की प्रशंसा कहां तक करें, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। लोग पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। ये प्रेम की तो बात है। इसलिए पार गिराए सन्नेही करनी, जंपो विष्णु ना द्वैतिक करनी। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना,
राम थे जोग न जोग्या भोग न भोग्या न चिन्हो सुधायो। दुविधा में ना हम भगवान के हो सके, दुविधा में ना संसार के हो सके और ना दुविधा में भजन कर सके। कभी दुविधा मत करना। दुविधा के लिए भगवान जानो जी ने पूरा सबक सुनाया लोहा मांगल को। दोए मन दोए दिल सीधी न कंथा। अरे दो मन दो दिल हो जाए ना तो हम कोई गुदड़ी नहीं सिल सकते, कोई कपड़ा नहीं सिल सकते। दोए मन दो सीधी न कंथा और दोए मन दो दिल पुली न पंथा। दुविधा हो जाए तो मार्ग में भी नहीं चला जा सकता। और महाराज दोए मन दो दिल कही न कथा। एक हमारे पिछले जब कुंभ का मेला आया तो कोरोना काल आ गया। अब महाराज इतनी तैयारियां शुरू हो गई। लोगों ने 20-25 लाख के तो पंडाल बनाए। अब पंडाल तो बना के श्रोता कोई आया नहीं। अब एक वक्ता पहुंच गए, श्रोता एक ही नहीं और सेठ जी पहुंच गए। अब सेठ जी अकेले पंडाल में बैठे हैं और महाराज जी मंच पर बैठे हैं। अब अगर श्रोता ना हो ना तो वक्ता वक्ता रहो, कोई लाभ नहीं। वक्ता की कीमत श्रोता में है। इसलिए हमारे यहाँ एक बार त्रेता युग माही शंभु के कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भुवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने भगवान महादेव के चरणों को पखारा, वो श्रोता बनकर गए तो भी श्रोता के पैर धोए भगवान ने। श्रोता की बड़ी कीमत है भाई। तो श्रोता कोई नहीं तो बेचारे बार बार महाराज जी पंडाल को देख रहे हैं। अब करें क्या? अब थोड़ी देर के बाद सेठ जी पढ़े लिखे थे। सेठ जी ने कहा गुरुजी एक बात कहूं? हाँ कहो। गुरुजी किसी के 100 घोड़े हों, हाँ किसी के 100 घोड़े हों और 99 चरने चले गए हो तो एक को चारा नहीं डालते? चारा तो इसको भी डालना पड़ता है। महाराज जी शुरू हो गए। महाराज जी भी समझ गए। महाराज जी ने कथा शुरू की। ठीक 12 बजे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बजने वाले। अब श्रोता बहुत देर बैठा रहे। हमारी तरह तो है नहीं, हमारा तो अभ्यास है। हम लोग तो 10-10, 12 घंटे कथा बोलते हैं। कभी पानी नहीं पीते, कभी अपना पैर हिलाते डुलाते भी नहीं है। हम लोग आपके थोड़ी करते हैं। मुझे अभी बैठे 15 मिनट हुए और मैं देख रहा इधर वालों को। थोड़ी देर के बाद इधर वालों को देखा तो इधर वाले वो अभी यूं करे तो बैठे बैठे। अच्छा और देखा फिर अब आप लोग तो करत करत अभ्यास ते जड़मती होत रस्सी आवत चाटते सल पड़कड़त। हमारा 12 महीने का काम है, आपका कभी कभी का काम है। इसमें कोई सिद्धि नहीं है, अभ्यास किया हुआ है ऐसा मान लीजिए। अब वो सेठ जी बेचारे बैठे बैठे कभी इधर हो कभी उधर हो। हालांकि तो हम लोग तो किसानों के बच्चे हैं, आप सब किसान हो। जब किसान भूमि में बीज डालता है तो बीज उल्टे पड़ो या सूते पड़ो सारे उग आते हैं। कैसे भी जागरण बैठे रहो उसका लाभ तो मिलेगा ही। कैसे बैठो, में कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, पलुप्ती मार, जैसे मर्जी बैठो, जागरण का लाभ तो आपको मिलने वाला ही है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब महाराज जी ने कहा भाई देखो आपने तो कहा था 100 घोड़े हो 99 चरने गए हो तो क्या एक को चारा नहीं डालते? सेठ जी ने कहा मैंने ये तो कहा था 100 घोड़े चरने गए हो तो क्या एक को चारा नहीं डालते, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि 100 का चारा एक को ही डाल देना। ऐसे थोड़ी कहा था कि 100 का चारा एक को ही डाल देना। इसलिए लोग अधिक संख्या में बैठे हो तो सुनने में भी आनंद आता है और सुनाने वालों को भी। जब भगवान ने किसानों को और संतों को जोड़ा, हाली लो भल भाली लो सिद्ध पाली लो खेम सुना राणो, अर्थात जैसे हाली लो माने हल चलाने वाला किसान, उसे कहते हैं हाली लो। हल चलाने वाला किसान, खेती करने वाला किसान अपने खेत को तैयार करता है।
अनुकूल प्रकृति देखता है और फिर खाद पानी डालकर खेत को मजबूत करके बीजारोपण कर देता है। 2, 4, 5 दिन के बाद फिर खेत को ऐसे तिनके से बीज को उखाड़ के देखता है और जब बीज अंकुरित होता है तो किसान का मन नाचने लगता है, वाह मेरा बीजारोपण क्या हुआ, बीज अंकुरित हो गया। और जैसे वो बीज बाहर आता है वो खेत में लहराने लगता है। हाँ हाँ, फिर किसान पिलर खड़े करता है और तार खींचता है, क्यों, कोई मेरी खेती को आवारा पशु खेती ना उजाड़ दे। ठीक उसी प्रकार फिर वो खेती की रक्षा करता है। कब, दिसंबर में गेहूं की खेती लगाई थी, मैंने बीजारोपण किया था और अब कई खेती आई है। 5 महीने किसान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन विश्वास था मेरे खेत में गेहूं होगा। जिससे किसान को पूर्ण विश्वास था, ऐसे ही हे संतों, हे भक्तों, आप भी विश्वास करके भक्ति करो, भगवान का भजन करो, आपकी खेती एक दिन माने भक्ति फल फूल होगी। हाँ, 8 मास मुख से जपो, 16 मास मुख जापो, 32 मास हृदय जपो, तन में रहे ना पाप, तन में रहे ना पाप। भक्ति का उपजे पौधा, मन रुक जाए वहां जहां कहिए अपर बलि योद्धा। तो आप सत्य के पिलर खड़े करो और शीलता की तार खींच दो, तो आपको कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपकी खेती को कोई उजाड़ेगा नहीं, खेती सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जामवंत जी ने भक्तों को और किसानों की एक श्रेणी रखकर उनको समझाया, उनको बताया। तो जो मैं आपसे कह रहा था, भगवान जामवंत जी ने कहा सुवचन बोल सदा सुहालाली, नाम विष्णु का हरे सुनो, सुवचन बोल, मीठी वाणी बोलो, वाणी में शालीनता हो, वाणी में सुगमता हो, वाणी में शांति हो, वाणी में श्रद्धा हो। हे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बोलते हो, खेत में खड़ा कर देना, अड़बा अड़बा चुगे ना, वही अड़बी होती नहीं, ना सुने ना सुनने दे किसी ने। बोलो गुरुजम्भेश्वर भगवान की। सुवचन बोल सदा सुहालाली, नाम विष्णु का हरे सुनो। ऐसा कहते शास्त्रों में, स्नान का समय हो, सैकड़ों काम छोड़ो, पहले स्नान करो। क्यों? कंचन दानो कछु न मानो, कापड़ दानो कुछ न मानो, चौपड़ दानो कुछ न मानो, पाठ पटंबर दानो कुछ न मानो, 5 लाख तुरंगम दानो कुछ न मानो, हस्ती दानो कुछ न मानो, प्रिया दानो कुछ न मानो। मानो एक सुशील, और सुचिता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। कुल मिलाकर 5 अंग होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन सोचम, कुल सोचम, कर्म सोचम च भारतः, शरीर सोचम, वाक्य सोचम, पंचविधम च स्मृतम। अर्थात अपना मन पवित्र करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे सत्संग सुनो और चाहे सुमरण करो, आपका मन साफ हो जाएगा। चूंकि मन ही बंधनों का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। पानी के द्वारा ही कीचड़ होता है और पानी के द्वारा ही धोया जाता है। इस मन से ही अपवित्रता आ जाती है और मन से ही पवित्रता आ जाती है। एक कुल सोचम, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ हो, जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ हो, आओ उस कुल गोत्र का नाम ऊंचा करते हैं, कभी नीचा नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं कुल सोचम। कर्म सोचम च भारतः, एक कर्मुख पवित्रता होती है। भाई बहनों, अब तो समय बदल गया है, लेकिन पुराने बुजुर्ग कहते हैं, जब पुराने बुजुर्ग पहले खेतों में हल चलाते थे, हल चलाते चलाते यदि पैरों में कोई कांटा लग जाता था तो कांटा निकालने का साधन उनके जेब में नहीं हुआ करता था। पहले इतनी साधन संपन्नता नहीं थी जितनी आज है। तो फिर किसान क्या काम करता था? पैर में कांटा लग गया, हल को रोक दिया, एक कांटा तोड़ लिया और कांटे से कांटा
निकाल लिया करते थे। माने एक कांटे ने दुख दिया और दूसरे कांटे ने सुख दिया। ऐसी कर्मों की गति होती है। ऐसा कोई कर्म हो गया हो जो हमें दुख दे रहा हो, और एक दूसरा उत्तम कर्म कर लेते हैं और उस शुभ कर्म करने से ही हमारे जीवन में सुख आ जाता है। तो भगवान ने हमें ये भाव दिया, दोय मन दो दिल सिवी न कंथा, दोय मन दो दिल पुली न पंथा, दोय मन दो दिल कहीं न कथा, और दोय मन सुनी। अगर वक्ता के मन में दुविधा हो जाए वो सुन नहीं पाता है। और दोय मन दो दिल पंथ दुहेला, दोय मन दो दिल गुरु ने चेला। अपने धर्म को निभाने में दुविधा हो जाए तो धर्म निभाया नहीं जाता। हाँ, दोय मन दो दिल कहते गुरु ने चेला, दोय मन दो दिल बंदी ने बेला। गुरु और शिष्य के मन में दुविधा हो जाए, ना गुरु निभा पाता है ना शिष्य निभा पाता है। एक दूसरे का कल्याण कोई नहीं कर पाता है। यहाँ तक जामपुर जी ने कहा, दोय मन दो दिल स्वर्ग ने मेला। स्वर्ग को मेला बताया है। अगर स्वर्ग का मेला देखना है तो दुविधा निकाल दो तो क्या करें? तो 101 में सबक में उत्तर दिया, एक मन एक चित सावन लावे, परहंत्रो दुख ग्राहक अति सुख पावे, ऊंचे नीचे करो पसारा, ना ही दूजे का संचारा। भगवान कहते हैं जिससे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है ना, वस्त्र, उसको एक मन चित होकर धोते हैं और कपड़े का दाग धुल जाता है। फिर कपड़े का मालिक जब कपड़ा पहनता है उसे आराम मिलता है। ऐसे कोई दोष हो जाए तो एक मन एक चित होकर ऐसे भजन करो जैसे किसी कंगाल को धन का खजाना मिल जाए और वो कंगाल उस खजाने में खो जाता है। उसी प्रकार भाई बहनों, जैसे कोई होता ना कंजूस व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, जब नोट गिनता है ना, अपने भी नोट गिनते देखा होगा, नोट गिनता है, नोट गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने में कोई आया, बापू कोई बाहर मेहमान आया है, पैसे गिन रहा था, 5 5 5 बैठाओ, 5 5 5 5, नोट नहीं गिनने भूल रहा है। बापू को जाने को कह रहा है, अरे बैठाओ कोई दुर्दात पाओ उसको, 5 5 5 5 5 5, पैसे गिनने नहीं भूलता, सारी बातें बता देता है। ऐसे ही भगवान का भक्त दुनिया से बातें करता रहता है पर भगवान को नहीं भूलता, हर समय भगवान को याद रखता है। बस यही भक्ति का एक सूत्र है कि दुनिया में रहो लेकिन भक्ति करना छोड़ो मती। इसलिए भगवान ने ये बात कही। तो फिर अंत में कहा, चंपो पुष्पना निंदा करनी, किसी की निंदा नहीं करना। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करेगा वैसी भरेगा, तू क्यों भया उदास क्यों। हम बासी एक देश के उतरे एक ही घाट, हम सब एक देश से आए हैं। हम बासी एक देश के उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हम हो गए बारंबार। कबीरा सूता क्या करे, अब उठ बैठो जाग, और जाही से तू बिछड़ा था अब उसी ही में लाग। भाई भाई मेरे क्या हुआ? तो ऐसे भगवान रामदेव जी ने हमें जीने के 4 सूत्र दिए। जे नबिये नवनी, खबिये खबनी, और जरिए जरनी, और करिए करनी, तो सी गुहा गिर जाइए। भगवान ने 73 सूत्र में कहा, भाणी ना भाणी बा, कही ना कही बा, सुनी ना सुनी बा, और खड़ी ना खड़ी बा। माने भाणी ना भाणी बा, क्या हमने पढ़ने जैसे ग्रंथों को पढ़ा, जंब गीता को पढ़ा, जंब सागर को पढ़ा, विष्णु धर्म प्रकाश को पढ़ा, जांबा पुराण को पढ़ा, हमने भागवत को पढ़ा, हमने रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, वेद भगवान को पढ़ा। अगर पढ़ने जैसे ग्रंथों को नहीं पढ़ा तो ज्ञान में श्रद्धा कैसे आएगी? और कहीं ना कहीं बार अरे मैं आपको राजी करूं मीठी मीठी बातें बोलकर, और जो मुझे कहना चाहिए वो आपको मैं ना कहूं।
मैं आपसे ये ना कहूं कि जागरण का मतलब क्या होता है। जागरण का एक मतलब होता है जाग कर भगवान के गुणों का गान करना, जागरण कहलाता है। अर्थात जब समाज में भ्रांतियां आ जाए, समाज मनमुखी होने लगे, समाज बहिर्मुखी होने लगे, तो समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि समाज जाग जाए। इसको भी जागरण कहते हैं। भगवान कहते जुग जागो जुग जाग प्राणी, काई जागनता सोवो, भल के वीर भिगोवो होइसी, दुश्मन काई लगोवो, ले कुंची दरबान बुलावो, दिल ताला दिल खोवो। हे मानव, तू युगो युगों से अज्ञान और मोह की निंद्रा में सोता रहा है। भाई अब तो मानव का तन मिला है, अब तो जाग जाओ। कहीं जगनता सोवो। लोगों ने कहा हम सुन तो रहे हैं, गुरुजी जाग तो रहे हैं। बोले कहीं जागनता, तुम जागते हुए सो रहे हो। भैया जागता हुआ कौन सोता है? भगवान ने कहा चोरी निंदा झूठ परजियो बाद में करनो कोई। चोरी करना, निंदा करना, झूठ बोलना, विवाद करना, ये व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, भजनानंदी नहीं रहने देता। हम इनको करते हैं तो बताओ जागते हुए सो रहे कि नहीं सो रहे? हम जागते हुए सो, जबकि एक शब्द में कहा बेरा ही बेक्रिया बनते, कुमति धोरे जाए से। बेराही, जिन्होंने अपने धर्म की राह छोड़ दी है, अपने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है, अपने धर्म पर नहीं चलते, बेराही, वो कुमार्गी हो चुके हैं, कुपंथी हो चुके हैं। बेराही बेक्रिया बनते, जिनके जीवन में कोई क्रिया नहीं रही है। और जब क्रिया की बात कही 18 दोष गिनाए, तो पहला दोष कौन सा था? कहते कारण क्रिया चूक्यो, कहते सूरज सामने थूक्यो, कहते उभा कांसा मांझा, कहते छाण तिनु का खेचिया, कहते ब्राह्मण निवृत्त बहुड़िया, कहते आवा कोरब चोरिया, कहते बानी का वन फल तोड़िया, कहते जोगी का खप्पर फोड़िया, कहते ब्राह्मण का ताका तोड़िया, कहते वैर विरोधन तोड़िया, कहते सुबह गाय का बच्चों छोड़िया, कहते चरती बिगती गौ बिगारी, और कहते हरी पराई नारी, और कहते सगा सहोदर मारिया, और कहते तिरिया सिर खड़ंग मारिया, कहते फिरते दातन कियो, और कहते रण में 18 दोष गिनाए महाराज। एक एक दोष की व्याख्या करूं तो मैं दिल से कह सकता हूं, इस पूरे रात की जागरण में मैं एक शब्द की व्याख्या नहीं कर सकता। इतनी बृहद व्याख्या है, लेकिन कहते कारण क्रिया चूचो, कभी हवन करना मत छोड़ना। जातिन तेरे होमना, सातवां शब्द, जातिन तेरे होमना, जपना तपना क्रिया, जान के भागी कपला जाए। इसलिए जागरण है, अधिक बोलने का समय नहीं मिलता, आधा घंटा पौना घंटा मिलता है। मेरा मन तो बहुत है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें तो शब्द वाणी में बताऊं, क्योंकि वैसे तो पुराण फुहारे कृष्णी माया घनवर संता सरवर नीरे तीर तिरंते तीर जेतिस मरे। अब बताओ, जाम्बू जी कह रहे हैं कि आकाश में बादल हो रहे हैं, फुहार पड़ रही हैं, वर्षा हो रही है, खेत खलियान भर गए, नदी नाले बह निकले। एक व्यक्ति तीर तिरंते तीर पानी में तैरता हुआ किनारे पर आ गया और पानी में खड़ा होकर कह रहा है, किसी ने पानी देखा है? पानी मुझे पिस लग रही है। जाम्बू जी ने सुन लिया, जाम्बू जी जे पिस मरे तुम मरियो, तेरे चारों तरफ पानी है और तेरी प्यास नहीं मिट रही है। इसका मतलब ये होता है हमारे ऊपर भी भगवान है, नीचे भी भगवान है, अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, रोम रोम में भगवान है। फिर भी हमारा हृदय अभी सुनना पड़ा है। भाई शेखर सिंह जी ने एक बात पूछी थी, गुरु जी
मैं आपके लिए बस थोड़ा समय निकाल कर आया हूं, मेरे पास समय नहीं है। समय हमारे किसी के पास भी नहीं है, मेरे अलावा मेरे पास तो समय ही समय है। तो गुरुजी ने कहा देखो मैं आपको एक संदेश देता हूं, कहिए सुर न तणो संदेशो आयो सांभलियो रे। भाई शेखा सिंह जाट और सारी जाट जमात, मेरे सारे प्रेमी जाट बंधुओं, सुरना तणो संदेशो आयो सांभलियो रे जाटो। वो निर्गुण, वो निराकार परमात्मा आज साकार बनकर अपना संदेश लेकर आया है। आओ मेरे संदेश को सुनो, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। सांभलियो रे माने गुजरात आपके पड़ोस में, हाँ बलियो ये गुजराती भक्ति है। आओ मेरी बात को सुनो, आओ मेरे विचारों को सुनो, आओ मेरे चिंतन को सुनो। सच में एक बात बताऊं, आप पूछते हो ना तो छिपाने को मन करता है, लेकिन आपकी भीड़ को देखकर क्या कहूं, बताने को मन करता है कि आपको सारा भेद शब्द वाणी का खोल के रख दे ताकि आनंद आ जाए। कहते हैं कि चांद में थके अंधेरे क्यों चालू। चांद न माने प्रकाश, प्रकाश के होते होते अंधेरे में क्यों जा रहे हो भाई, क्यों। सांभलियो रे चांद न थके अंधेरे क्यों चालो। भूल गया गुरु, हम परमात्मा के मार्ग को भूल गए, ईश्वर के बताए मार्ग को भूल गए, अपने गुरुजी के नियमों को भूलते जा रहे हैं। जबकि 15 चीजें धारण करने वाली हैं और 14 चीजें छोड़ने वाली हैं। उनमें 15 नियम हैं और 14 यम हैं। 15 चीजें पकड़ने को कहा, 14 चीजें छोड़ने को कहा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिनको छोड़ने को कहा था उनको पकड़ने लगे और जिनको पकड़ना उनको छोड़ने लगे। ऐसा हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं भूल गया गुरु बाटो, नीर थके घट धूल क्यों राखो, सबल भिगोवो नीर थके। पर्याप्त मात्रा में पानी है और हमारा घड़ा खाली रखा है। नीर थके घट धूल क्यों राखो, इसका एक मतलब होता है परमात्मा इतना दयावान है। जम्बेश्वर भगवान में 3 विशेषताएं, कौन कौन सी, व्यापकता, सर्वज्ञता और दयालुता। वाह वाह, वो कण कण में है, फिर भी हमारा हृदय रूपी घट उस ज्ञान से, उस परमात्मा से आज भी खाली है। नीर थके घट धूल क्यों राखो, सबल भिगोवो खाटो। हमने अपना शरीर बिना भजन के, बिना जप तप के, जबकि 7वें शब्द ने अंत में कहा परशुराम के अर्थ ने मुवा ताके निश्चय शरीर न कायो। जिन्होंने भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं की, निश्चय शरीर निकायो। इस जीवन को पाकर भी कोई अच्छा काम नहीं किया। विष्णु अजप्या जन्म अकारत आके कोडा खीते खीर आग का फल व्यर्थ हो जाता है, बिना भजन के जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गुरुदेव को एक बार स्मरण करें। जब प्यारे तेरा गुजरात माना याद आता है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सच में इतना कर रहा है इस भीड़ को देख करके पूरी रात अकेला बोलूं, हनुमान जी को मौका नहीं दूंगा। लेकिन परंपरा होती है, जागरण व्यक्ति 1 घंटे से अधिक नहीं बोल पाता है, फिर भजन साखी सब सुनने को मन करता है। तो आपने मुझे बड़ी श्रद्धा से सुना, बड़े भाव से सुना। पुण्य आप सभी क्षेत्र के लोगों को मेरे दिल से दुआ देता हूँ, मेरे जम्बेश्वर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी के परिवार में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, और खेती में, बाड़ी में, दूध में, दही में, व्यापार में, व्यवहार में, नौकरी में, चाकरी में, आयु में, काया में, बाल में, गोपाल में जम्बेश्वर भगवान सुख शांति प्रदान करे, ऐसी मंगल में कामना करता हूँ। तो आइए एक भजन और सुनते हैं। स्वामी जी जब कार्य तेरा गुजरात जमाना याद आता है। आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, विष्णु भगवान की जय। अखिलेश आपके में एक और भजन प्रस्तुत करेंगे।
बड़े भाव से आप इसको श्रद्धा से सुनेंगे। स्वामी जी अखिलेश मुनि जी आचार्य जी। एक समय की बात है, गौ माता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तब भगवान जाम्बू जी ने बाजोजी तरुण को बुलाया और ये मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर ये जागरण की परंपरा कहीं से शुरू हुई है तो बाजोजी के घर से शुरू हुई है। और तब जाम्बू जी ने बाजोजी को बुलाया, मलिन कोटना भेजा, बाजोजी ये 2 सिक्के ले जाओ, जो वहां की डेक है उस डेक को स्पर्श करा देना, जो कर को स्पर्श करा देना, अग्नि को स्पर्श करा देना, ना वो करद माने छुरा पशु को काट पाएगा, ना डेक पका पाएगी, ना अग्नि किसी को जला पाएगी। जाओ बाजोजी को काले कपड़े पहनाया, मैंने काली वर्दी दी और भेज दिया। बाजोजी पंजाब पहुंचे, मिल कोटरा। बाजोजी ने वो काम क्या देखा, एक पूरा का पूरा बाग सूखा है। उसी बाग में जीवों की हत्या करता था वो, उसके पापों के कारण बाग भी सूख गया था। अब बाजोजी ने शाम को भगवान जाम्बू जी को स्मरण किया, हे जम्बेश्वर भगवान, ये बाग सूखा है, मुझ दास पर कृपा करना, कोई ऐसी करुणा करना, कल प्रातः काल होते ही मुझे लोग अच्छी दृष्टि से देखें। और सज्जनों, रात को बाजोजी जाम्बू जी को नमस्कार करके सोए थे, और जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुली, स्नान ध्यान किया और बाग के ऊपर देखा तो सारा बाग हरा भरा हो गया था, पूरा बाग हरा भरा हो गया था। तो लोग बाजोजी के चरण छूने लगे। बाजोजी ने कहा, भैया चेला पहलवान तब जब गुरु पहलवान था, जब गुरु पहलवान तो चेला पहलवान। गुरु ने कृपा कर दी, करुणा कर दी, ये मेरी कृपा से नहीं, जाम्बू जी की कृपा से ये बाग हरा भरा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा, अशोक भैया ने बड़ी मेहनत करके ये सुंदर सा आशियाना बनाया है, सुंदर सा ये अपना एक भवन बनाया है। हे जम्बेश्वर भगवान, उनकी इस बगीचे को भी तू हरा भरा कर देना, यही प्रार्थना है। ये वाटिका उसकी हरी भरी रहे, इसका परिवार और आगे फले फूले, ये मंगल में कामना करते हैं, ये शुभ आशीर्वाद देते हैं। आइए, जब बाजोजी समराथल लौट कर आए तो ऐसे वो समराथल की धूली को उड़ा रहे थे। हे जम्बेश्वर भगवान, मैंने आपकी कृपा को देख लिया, मैं तो नाम लेकर सोया था, सारा भाग हरा भरा हो गया। तो लोग धूल उड़ा रहे थे, वहां की धूली को से कोई केसर उड़ता हो, कैसे सुनिए। ये बड़े भाव से इस एक भजन को फिर पूज्य हनुमान जी महाराज के पास चले। जी जी जी।